कितनी सीटों पर आईपी गुप्ता आप चुनाव लड़ रहे हैं? तब से हमको पता है कि किसको किसको हमारे जाति के नेता को लड़ाना है। खूब चर्चा हो रही थी कि एनडीए में चले जाएंगे, महागठबंधन छोड़ देंगे। सीटें भी हैं नहीं बांटने के लिए, 140 के आसपास सीटों पर राजद ही लड़ना चाह रही है। बड़ा रॉन्ग परसेप्शन लोगों को है। सीट नहीं है तो मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे भाई? जनसुराज के लोग भी हमसे मिलने के लिए आए। हाँ, अभी तो वहां भी आ रहे थे हम। एआईएम के लोग मिलने के लिए आए, जदयू के लोग मिलने के लिए आए कि जो हमारे बच्चे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में, विभिन्न कॉलेजों में एडमिशन हो गया, उसको निकाल दिया जी। ये एक न्यायालय का आदेश नहीं है, ये सरकारी आदेश है। इसको रिव्यू करो आप। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को गलत व्याख्या करके, जहां तक गठबंधन की बात है, आप याद कीजिए कि गांधी मैदान शुरू होने से, गांधी मैदान के रैली से पहले आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने हमें बुलाया था। जी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार दर्शकों, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मेरे साथ जो व्यक्ति बैठे हैं वो बिहार के सबसे नई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आईआईपी पार्टी। आईपी गुप्ता नाम है इनका। आईपी गुप्ता ही नाम है आपका। अब तो पूरे बिहार के लोग जान गए हैं। आईपी गुप्ता नाम है मेरा। ये बताइए कि पूरे बिहार में जब लोग जान गए हैं, पटना की रैली आपकी बहुत सफल हुई, संगठन से लगातार आपके लोग जुड़ रहे हैं। खबर ये भी हमें मिली कि बहुत जल्दी संगठन का आपका कार्यालय भी कंप्लीट हो गया है। उसकी भी तस्वीरें कुछ आप हमको लगता है दीजिएगा। आगे की रणनीति क्या है? चुनाव बहुत नजदीक है, अब बहुत स्ट्रेटेजाइज करने का मौका नहीं है। एक बहुत लंबा समय आपको मिला था पार्टी बनाने को लेकर, रणनीति बनाने को लेकर, कार्यक्रम करने को लेकर और रैली करने को लेकर। चुनाव को लेकर समय उतना नहीं मिलने वाला है। क्या तैयारी है? ये बड़ा, मेरे बारे में बड़े लोगों को गलतफहमियां होती है। हम जब तैयारी करते हैं, दुनिया को एक बार पता चलता है कि चुपे चाप हमारा तैयारी सामने में दिखाई पड़ने लग जाता है। जी। जरा सोचिए कि जो आदमी 1 साल से फील्ड वे पर है जी, उसको तैयारी की जरूरत है क्या? हमारी तैयारी चुनाव के लिए तैयार है। बिल्कुल। हम जहाँ जहाँ चुनाव लड़ेंगे वहाँ हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। आज से नहीं है, हम जो पिछले 6 अक्टूबर से एक एक चीजों की तैयारी हम कर रखे थे, और तैयारी दूसरों को करने की आवश्यकता होगी। चलिए, मेंटली आप तैयार हैं, मान लेते हैं। मेंटली नहीं, हाँ, ग्राउंड पे तैयार हैं और रिटर्न में तैयार हैं। हमारे लॉजिस्टिक लेवल पे तैयार है। बिल्कुल। हमारे पास विधानसभा का जो प्रोफाइल है बनाया है हमने 100 पेज का, वो शायद ही किसी पार्टी के पास होगा। तो जब सब तैयार है तो बता ही दीजिए आज कि किस गठबंधन में जा रहे हैं। इसकी भी तैयारी कर ली होगी आपने, क्योंकि हमें जो खबर मिल रही है कि भाजपा से भी बातचीत चल रही है, जदयू से भी बातचीत चल रही है, इधर महागठबंधन में राजद से बात चल रही है, कांग्रेस से बात चल रही है। कोई भी घर छोड़े नहीं है आप। बात छोड़ने की नहीं है। अब देखिए, बात को समझिए। जब सरकार यानी एनडीए की सरकार आरक्षण छीनने के बाद जब हमसे बात करने तक को तैयार नहीं थे, तो हम सड़क पे उतरे जी और संघर्ष किया। उस संघर्ष का नतीजा ये हुआ कि रिव्यू पिटीशन में गए और जो बातचीत का दरवाजा इन्होंने बंद करके रखा था उन्होंने खोल दिया। तो आप क्यों संघर्ष करते हैं, क्यों आंदोलन करते हैं? मेरी बात सुनो। बिल्कुल। जब सरकार हमारी बात सुनने के लिए तैयार है तो हमने बात किया और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन हम, आप पहले क्या था कि हम मिलने के लिए परेशान थे, अब हम अपने भाई में, हमारी ये मांगे हैं करो। और जहां तक गठबंधन की बात है, आप याद कीजिए कि गांधी मैदान शुरू होने से, गांधी मैदान के रैली से पहले आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने हमें बुलाया था। जी। और ये शर्त पे हमसे मिले कि मैं रिजाइन करने जा रहा हूँ, उसके बावजूद भी मिले। इसलिए कि आपका आंदोलन, इतना संघर्ष एक आदमी कैसे सड़क पे कर रहा है, पॉलिटिकल रिजेक्शन क्यों हुआ इनको, वो तो शुरू से दिखाई पड़ रहा है कि महागठबंधन हमारे साथ दिखाई खड़ा था, हमारे साथ। लेकिन एनडीए से आपको ऑफर है भाई, जदयू के नेता आपको बुला रहे हैं। मेरे ही इंटरव्यू में जीतन राम मांझी के पुत्र ने आपको बुलाया एनडीए में। एनडीए की तरफ से मुझे खबर जो मिली है, भाजपा के नेताओं से आपकी मुलाकात हुई है, वो आपको अप्रोच किए हैं। तो एनडीए में भी है ना स्कोप आपके लिए? भाई मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी जो बात है, हम 3 मांग मांग रहे हैं कि हमें हमारा आरक्षण वापस करो जी। ये नहीं कह रहे कि हमें शामिल करो, हमें हमारा आरक्षण वापस दो जी। दूसरी मांग हमारी है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को गलत व्याख्या करके
आप विभिन्न नौकरियों के मेरिट लिस्ट से जो प्रतियोगिता परीक्षा हुआ था, जी आप सारे कानून को धत्ता बताते हुए नियम चेंज किए, दोबारा मेरिट लिस्ट बनाए, शपथ लेके हमारे जो लोग प्रमोट हो गए तो उसको डिमोट किया, जिसको नौकरी हो उसको ज्वाइनिंग नहीं करने दिया आपने। जी और यही नहीं कि जो हमारे बच्चे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में, विभिन्न कॉलेजों में एडमिशन हो गया उसको निकाल दिया। जी ये एक न्यायालय का आदेश नहीं है, ये सरकारी आदेश है, इसको रिव्यू करो आप। ये रिव्यू अभी नहीं करेंगे तो आने वाली सरकार को भी करना पड़ेगा। जी और तीसरा कि हमें पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन तो इस बात पे है, तो हमारी बात तो वहां पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को हो ही नहीं रही। हम तो एनडीए के साथ दो ही बात पे अटके हुए हैं, रिजर्वेशन, रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटस ऑफ पान, और आप इस ये जो सुप्रीम कोर्ट के गलत समीक्षा करके जो आपने आदेश करके हमारे बच्चों की नौकरियां छीने उसकी समीक्षा करो। अभी तो वहां तक आई भी नहीं किया। तो ऑप्शंस खुले हैं ना दोनों तरफ पे। भाई हमारी, अगर इसके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ, अगर वो हमारी बात मानेंगे तो क्यों नहीं भाई। दिल्ली जाके हल्ला क्यों मचा देते हैं कि तीसरा मोर्चा बन रहा है, तीसरा मोर्चा बन रहा है, ओवैसी, आईपी गुप्ता, प्रशांत किशोर और फलाना ढिमकाना चंद्रमा से लोग आ रहे हैं, सब जुट जाएंगे, मिल के तीसरा मोर्चा बना लेंगे। कोई भी रास्ता, कोई भी ऑप्शन छोड़िएगा नहीं। नहीं, हमने भाई, आप जैसे लोग ही तो हल्ला मचाते रहते हम हैं। कहाँ हल्ला मचा रहे हैं, हम तो पूछ रहे हैं। मतलब पत्रकारगण, मेरा ये कहना है, उन्होंने, मैं भाई थर्ड फ्रंट के ऑप्शन है कि नहीं, मैं कहा पहले, मैं कहा को हमको बनता हुआ नहीं दिख रहा है, दिख नहीं रहा है, बंद कमरे में मीटिंग करते हैं ओवैसी के साथ। किसने कहा? आपने किया है मीटिंग। आप मेरे घर आइए, हम भी आपको चाय पिलाएंगे। आप ये थोड़ा अपने घर जाएंगे तो इंटरव्यू लेंगे, आप पॉलिटिशियन जाएगा तो आपसे बातचीत करेगा, आगे का रास्ता निकालेगा। आप एक इंस्टेंस बताइए कि आईपी गुप्ता किसी के यहाँ बात करने के लिए गया है? अरे आप ना गए हो, लोग आ रहे हैं ना। आ रहे हैं लोग, मैंने तो ये कहा, मैं जो भी हमसे मिल, जैसे जनसुराज के लोग भी हमसे मिलने के लिए आए, अभी तो वहां भी आ रहे थे हम, AIM के लोग मिलने के लिए आए, जदयू के लोग मिलने के लिए आए, सब आए। हॉट केक हो गए हैं एकदम। नहीं तो घर में हाई चल रहा है, सब मिलेगा आपसे। नहीं, मेरा ये कहना है, मैंने कैटेगरली कहा था कि थर्ड फ्रंट हमको बनता हुआ नहीं दिख रहा। अगर बनेगा भी तो उसमें 4 आदमी को होना जरूरी है। आईपी गुप्ता जी, आईपी गुप्ता, जनसुराज, AIM और बसपा, तब एक चीजें हो तो सकती। इसमें पेच कहाँ फंस रहा है? आपने बैठकें तो कर ली हैं, कहीं बताइए कुछ पेच फंस रहा है? हमने नहीं की, लोगों ने हमारे साथ बैठक की। हाँ तो मतलब कहाँ रखता है? आप तो राजी है ना? नहीं, हम राजी नहीं है, हम तो हमारी मांग के साथ राजी है। हमारे संघर्ष के साथ, हमारे मांग के साथ जो खड़े दिखाई पड़ेंगे, मैं वहां पर हूँ। लेकिन थर्ड फ्रंट की संभावना मुझे बनती हुई खबर चल रही है, कई जगहों पर आपने देखा भी होगा कि आईपी गुप्ता, प्रशांत किशोर मिल गए हैं दोनों। ये कहाँ चल रहा है भाई? बहुत जगहों पे मुझसे भी लोगों ने पूछा कि आईपी गुप्ता, प्रशांत किशोर बंद कमरे में मिल लिए हैं, कोई नया सेटिंग कर लिया दोनों ने? नहीं, प्रशांत किशोर जी आधी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अरे नहीं, उनके लोग आए थे मिलने के लिए। प्रशांत किशोर जी से कभी हमारी मुलाकात नहीं हुई, टेलीफोन पे एक बार बात हुई है उनसे। जी हाँ, उनके लोग मिलने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने अपनी बातें कही, मैंने अपनी बातें कही। अच्छा, तेजस्वी यादव का नाम कट गया है SIR में से, आपका भी लोगों का कटा है क्या? आपका जाति का जनसंख्या बड़ा ज्यादा है। देखिए, मेरा ये है, चिंता तो हो रही होगी ना कि ना, हमको आप कहते 1 करोड़ है, काट देगा सीधे 50 लाख, आधा हो जाइएगा। हम चिंतित नहीं होते, हम आपदा में अवसर खोजते हैं। अच्छा, हमने कहा 5% मेरा नाम कटेगा बूढ़े लोगों का, लेकिन 20 से 25% हमारे नौजवान नाम जुटवाएंगे, हम तो और बढ़ेंगे। आपको टेंशन नहीं है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं टेंशन है। ऐसे क्यों कर रहे हैं? सारे विपक्ष के नेता एकजुट होकर चुनाव आयोग पर, सरकार पर, सब पर आरोप लगा रहे हैं। आईपी गुप्ता का दायरा का उल्टा। हम ये कह रहे हैं भाई कि हम अपने लोगों को कहा कि रात भर सदस्यता अभियान चल रहा है मेरा। हम कहे भैया, सदस्यता अभियान छोड़ के अभी नाम जुड़वाओ, कागज व्यवस्था करो जो मांग रहा है। हम कारण गिनने, एक्सक्यूज देने वाले लोगों में से नहीं है। तुम जो परिस्थितियां मेरे लिए खड़ा करो, हम क्रांतिवीर हैं, हम आंदोलनकारी हैं, हर चीज को आंदोलन की तरह लेंगे और हमारे नाम धक जुड़ रहा है। कितनी सीटों पर आईपी गुप्ता आप चुनाव लड़ रहे हैं? क्योंकि अब तो मेंटली प्रिपेयर हो गए होंगे कि ये डिपेंड करेगा किस गठबंधन में रहेगा, उस हिसाब से। भाई हम आज से मेंटली प्रिपेयर हैं, कितने चुनाव पे लड़ेंगे। हम तो डे 1 से, जिस दिन हम पार्टी की घोषणा किए मीटिंग, तब से हमको पता है कि किसको हमारे जाति के नेता को लड़ाना है, कितना सीट पर लड़ रहा है। हमारा ये कहना है कि भाई हम उन लोगों में से नहीं हैं जो कहते हैं कि हम 60, 50, 35 सीट लेंगे तब हमारा कलेजा चौड़ा होगा, हमारा मान सम्मान तभी रहेगा कि हमको इतना सीट दोगे तब। हम ये नहीं कहते। हम कहते हैं
कि हम किसी भी गठबंधन जिधर जाए उस पर हम लाइबिलिटी नहीं बनना चाहते, असेट बनना चाहते, नंबर 1। दूसरा, हम उन लोगों को जरूर लड़ाना चाहते हैं जो 100% वोट हमारा कन्वर्ट करवाएगा, उस गठबंधन में वोट दिलवाएगा। अब वो अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया का अलग अलग लोग होंगे जो तत्वा होंगे, ये मैं कह रहा हूँ। कई जगहों पर ये चर्चाएं हो रही थी, सामाजिक न्याय की बात होती है। तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि मैं भी कई अलग अलग जातीय समीकरणों में तलाश रहे हैं, वो वैश्य समाज के लोगों को लड़ा रहे हैं, ब्राह्मण भूमिया राजपूत में भी तलाशे जा रहे हैं नए नए चेहरे। आपके ऊपर भी कुछ इस तरह का समीकरण लागू होता है कि आप केवल पान लड़ा रहे हैं इस बार? नहीं, देखिए मैं तो 80%, देखिए मेरा बस चलेगा तब 100 से 100 पाने लड़ाएंगे, लेकिन अगर महागठबंधन की कुछ मजबूरियां होंगी तो 100%, 80% पान लड़ेगा। वो भी गठबंधन की मजबूरियां हुई तो 20% लड़ेगा दूसरे जाति के लोग। लेकिन मैं जिस मांग को लेकर, जिस लड़ाई को लेकर आगे बढ़ा हूं, पान ही नहीं लड़ेगा तो हमारा लड़ाई तो कमजोर हो जाएगा भाई। अभी मुकेश सहनी दिल्ली में थे, खूब चर्चा हो रही थी कि एनडीए में चले जाएंगे, महागठबंधन छोड़ देंगे। सीटें भी हैं नहीं बांटने के लिए, 140 के आसपास सीटों पर राजद ही लड़ना चाह रही है। तो कांग्रेस के लिए या आपके लिए या पारस जी के लिए या वीआईपी के लिए बहुत स्पेस बचता नहीं है। बड़ा भाई, ये एक बड़ा रॉन्ग परसेप्शन लोगों को है। सीट नहीं है तो मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे भाई? अरे आप कैसे करेंगे? हमको सीटवा दीजिए, मुख्यमंत्री बनना है आपको और उसको जिसको भी बनना है। हम इतना लड़के क्या करेंगे जब सीट में नहीं जीतेंगे आप? इससे कोई लेना को कह रहे हैं नहीं, किसी को भी। अरे वही भाई, उधर एनडीए वाला का आप कहते हैं उधर सीट नहीं है, आप इधर सीट है। चिराग पासवान भी लगातार आप कहते हैं इधर नहीं है, तो उससे मुझे क्या लेना देना आपके पास सीट है कि नहीं है? ये मैं कहूँगा हमारे बिना नहीं जीत पाएंगे सीएम। ये तो जिद्दी रवैया हो गया ना, ये तो जिद्दी भाई, इम्प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। कोई इम्प्रैक्टिकल नहीं है तो कैसे दे देंगे आपको? आप नई पार्टी है, अपने हिसाब से औकात के साथ मांगी है। हम अपने औकात के हिसाब से बोल रहे हैं। हमारा औकात ये है कि गांधी मैदान से पहले दुनिया का सबसे बड़ा भीड़ 12 को भीड़ लगा रहे हैं। हमारी एक औकात ये है कि एक आम आदमी गांधी मैदान भर देता है। हमारी औकात ये है। अरे वो तो देखिए चर्चा आपके विरोधी कह रहे हैं ना भाई, कई विरोधी आपने कहा, कई विरोधियों ने कहा अरे अरबपति है, खरबपति है, पैसा लगा के लोगों को बुला लेता है। कहने वाले कहते हैं 11 तारीख को हमसे ज्यादा खरबपति को है कि नहीं? अरे गजब भाई, गजब गजब तत्वा के खिलाफ में गजब गजब लॉजिक है। जितना लॉजिक है वाईपी गुप्ता के खिलाफ में लगा दो। गजब बात भाई। सीट नहीं है तो कौन भाई? नहीं सीट है तो रखो अपना सीट भाई, लड़ो, मतलब अकेले लड़ जाइए। हाँ, क्या दिक्कत है? इधर सीट ने उधर ने सीट तर ला के अकेले चिराग पासवान लड़े, क्या हुआ उनका? भाई चिराग पासवान कौन कहा अकेले लड़े? चिराग पासवान जी हनुमान हैं। उनका जो भगवान है ना, वो आदेश का पालन करते हैं। हनुमान कभी अपना इच्छा का कोई व्यक्ति करता नहीं भाई। वो जो कह रहे हैं उनका भगवान भाजपा गाइड कर रहा है, हनुमान कर रहा है। ये हाल में जो बयान दिया था उन्होंने कि सरकार को समर्थन करने में मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है, इससे तो इत्तेफाक रखते होंगे आप? चिराग जी क्या कहते हैं उसका कोई रिलेवेंस आज के लिए राजनीति में नहीं। नीतीश जी के खिलाफ करना, दूसरे दिन जब दबाव पड़ता है हनुमान बन जाते हैं कि नीतीश वुड बी द सीएम भाई। लेकिन हमला तो लगातार कर रहे हैं, फिर क्यों कहते हैं ये बात? देखिए मैं अभी भी कह रहा हूँ, आईपी गुप्ता अगर आपके खिलाफ में कमेंट में बोल दिया है तो बोल दिया है। कल कुछ बोल रहे हैं, परसों तुरंत ही नीतीश कुमार जी की बातें कर रहे हैं भाई। ऐसा क्या है? गठबंधन धर्म है ना उसका। गठबंधन धर्म, उसमें जब विरोध करते हैं उसमें गठबंधन धर्म नहीं है क्या? चुनाव दबाव आपको पड़ता है भाई जी, दबाव पड़ता है ना, करेजा जो ऐसे टान के बोलते हैं ना, वो तुरंत ही ठंडा हो जाता है। और यही उनकी नॉन रिलेवेंस। अभी आपकी पार्टी नहीं है इसलिए सब बात आप बोल रहे हैं। धीरे धीरे संघर्ष कीजिएगा तो आप भी वही करने लगेगा जो चिराग पासवान कर रहे हैं। नई पार्टी अब बड़का पार्टी काहे नहीं कर सकता है जो नई पार्टी कर दे रहा है? कल 21 बरस का 22 बरस का लड़का डीएम बन जाता है, बोलेगा नहीं 50 बरस का मैं हूं, तुम कैसे डीएम बन गया? ये गजब लॉजिक है। नया पार्टी वो कर दिखाया है बिना पार्टी का, जो अब बड़का पार्टी नहीं कर पा रहे। नया पार्टी आपके पास तो फिर भी एक छोटा वोट बैंक है जो एमओआई लेके बैठे हैं, जो संपूर्ण सवर्णों का, ओबीसी का, ईबीसी का वोट लेके बैठे हैं। वो तो अपने दम पर सरकार बनाने की चेष्टा ही नहीं करते हैं, दावा ही नहीं करते। एक बार हम ये दावा कर रहे हैं, हम छोटा पार्टी तक क्या हम कह रहे हैं कि 240 हम ही को दे दो? हम छोटा पार्टी है तो छोटा ही बात मान रहे हैं। भाजपा अकेले लड़के दिखा दे,
कांग्रेस, राजद, जदयू के लिए लड़के थे। जितना एक्सपेरिमेंट और जितनी बात करना है वो पान पार्टी, इंडियन इनकलाब पार्टी, आईपी गुप्ता पे आप तर्कस चला लीजिए। अच्छा, मान रहे हैं कि तीसरे मोर्चे के लिए कोई स्पेस नहीं है? मैं नहीं मानता कि नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं। कल तीसरे मोर्चे में नजर नहीं आइएगा? देखिए, मैं मान रहा हूं कि संभावना नहीं है, लेकिन ये भी मैं कहता हूं आपको, दुनिया मानती है कि राजनीति की परिस्थितियां हर एक सेकेंड बदलती है जी। और हम पहले भी कह चुके हैं, हम तांती ततवा के हित के लिए, उसके हक के लिए वो सारी चीजें करेंगे जो उनके हक में जाता हो। 4 तारीख को आपका ऑफिस का उद्घाटन हो रहा है, सदस्यता आपकी लगातार चल रही है, कहाँ तक पहुंचे हैं? कुछ नहीं, अंतिम आदमी तक पहुंचे? आपको निमंत्रण दे रहा हूँ आज यहीं पे कि आप 4 तारीख को आइए। आप दोनों जो बाबा हैं और आप है, आईपी गुप्ता तक कार्यालय नहीं आइएगा जी, लेकिन बाकी लोगों के होटल के कमरे में और उसके घर पे जाके इंटरव्यू लीजिएगा और आईपी गुप्ता को ले, गुप्ता जी यहाँ आ जाइए। चाय पिलानी होती है ना? चाय पिलानी होती हमारी चाय है। आपको पसंद है? एक वक्त आएगा, हमारा भी ध्यान रखिए आप। लेकिन एक बात समझ लीजिए, हमको सब शिकायत करता है जी कि आईपी गुप्ता जब देखो तो पहुंच जाता है नमन मिश्रा के स्टूडियो में, हमारे यहाँ बुलाने पे भी नहीं आता। ये सब शिकायत करता है हमसे। लेकिन एक भाई, आप तो हमारे लोग बोलता है कि नमन मिश्रा नहीं, ये तो पान मिश्रा है। नमन पान बोलता है आपको भी, और बाबा को बाबा पान का दर्जा दिया हुआ है हमारे लोग। लेकिन हम इसलिए, लेकिन मूल मुद्दा तो यही है, आरक्षण जो आपके समाज का चला गया वो वापस चाहिए। अब आप एक मजे हुए राजनेता हो चुके हैं, वाह, क्या राजनीति, चुनाव वो जरिया है जिससे ये आरक्षण वापस पा पाइएगा? देखिए, वोट की चोट ही आरक्षण वापस लाएगा। न्यायालय कभी आरक्षण देता नहीं जी। पीएमओ, सीएमओ, डीएमओ आरक्षण नहीं देता जी। आरक्षण वापसी बिल्कुल एक शुद्ध राजनीति है, राजनीतिक मसला है। इट इज द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स जी। और पॉलिटिक्स में वोट का चोट ही सारी चीजें डिसाइड करता है। वोट ही आपका ताकत है। मैंने कहा था कि 2 दिन हमें दो, अब मैं आप लोगों को तीसरा दिन भी हमें चाहिए जिस दिन वोट का चोट हो। जी। और हमने कहा है, मैं जो एक बात हमको बता दीजिए, आंदोलन से लेकर अभी तक जो मैंने कहा उसको प्रूफ नहीं किया। जी। अभी भी मैं कह रहा हूं कि आने वाले चुनाव में मुसलमानों के बाद अगर सबसे जाते गतिशील अगर कोई वोट होगा, मुसलमान के बाद पान का होगा। 4 बजे रात में हम लोग ब्रश, बिस्कुट, बासी रोटी, सतुआ, अचार लेके लाइन पे लग जाएंगे हर एक बूथ पे। गांव वाला एक बोलेगा भाई ये कौन सब बोलेगा, ततबे हो यहाँ से लेके वहां तक। जब हमारा वोट गिर जाएगा उसके बाद गांव में उन सम्मानित जातियों का वोट गिरेगा। ये मैं कह रहा हूँ आपको। अंतिम सवाल है मेरा, आपके कार्यक्रम और जो रंगारंग कार्यक्रम होते हैं, आपके अजीबोगरीब कार्यक्रम होते हैं, उनकी चर्चा खूब बिहार में होती है। मेरे से कई दर्शकों ने भी पूछा कि अगला कार्यक्रम आईपी गुप्ता क्या करने जा रहे हैं, जमीन आसमान पानी क्या, कहाँ जाएंगे? एक्चुअली है क्या, आप मीडिया वाले और ये पॉलिटिक्स करने वाले लोग विभिन्न पार्टियों का एक परसेप्शन बनाया कि गांधी मैदान हो गया, ततवा सब ठंडा गया। हमको सब बोलता ठंडा गलो की हो तो हम बोले ततवा ठंडाने वाला है, इनकलाब यात्रा निकाले। बोल देते हैं भैया कल हम आ रहे हैं, 1 दिन का समय है, मैदान खचाखच भर जाता है जी। तो हमारा एक है कि इनकलाब यात्रा में चल रहे हैं, दूसरा है कि भारत के इतिहास में पहला पार्टी है जहाँ के खेत में मेंबरशिप का कैनोपी लग जाता है, लाइन लगा के लोग मेंबर बन, रात के 12 बजे 1 बजे पागलों की तरह लोग मेंबर बन रहा है। सदस्यता अभियान चरम पे है। दूसरा ऑफिस 4 तारीख को खोल रहा हूँ, उद्घाटन है। मैं आपके माध्यम से, ऐसे तो मैं व्यक्तिगत सबको निमंत्रण भेज रहा हूँ कि आप जितने भी मीडिया के बंधु हमारे हैं, सम्मानित मीडिया कर्मी लोग जिन्होंने इस आंदोलन को, आईपी गुप्ता को यहाँ तक पहुँचाने में आपका बड़ी भूमिका है, कृपया आप भी आइए। हमारे ऑफिस के उद्घाटन में आपका स्वागत है। आईपी गुप्ता, इन्होंने अपनी सारी बातें यहाँ रखी। काफी दिन भी हो गया था इनसे कोई सवाल पूछे हुए, इसलिए भी आपके डिमांड पर मैंने इनसे सवाल पूछे।
आगे की रणनीति क्या है वो साफ तौर पर उन्होंने बताया है। SIR समेत कई विभिन्न जो बड़े मुद्दे हैं बिहार के, उन पर बहुत स्पष्ट इन्होंने कह दिया कि अभी हमारी पार्टी जिस मोड में है उसमें ये मुद्दे हमारे लिए कहीं से भी महत्वपूर्ण नहीं है। हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और जितनी सीटें लड़ना है उसकी तैयारी कर रहे हैं। दोनों गठबंधनों में इनकी तरफ एक तरह से इनके लिए ऑफर्स हैं, लेकिन चलेंगे अपने हिसाब से। अब तक भी यही करते आए हैं, आगे क्या करेंगे उस पर हमारी नजर रहेगी। आपकी नजर भारत लाइव पर होनी चाहिए। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।